हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग? आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे कोल्बे रिएक्शन होता क्या है। ठीक, ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो हमेशा एग्जाम में पूछा ही जाता है। आपको इसका क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया जाएगा, समीकरण दे दिया जाएगा, उसको बोलेगा कि रिएक्शन को कंप्लीट कीजिए। ठीक, तो होता क्या है हम अच्छे से डिटेल से देखेंगे, डेफिनेशन बिन इसका मैकेनिज्म वगैरह। ठीक, आप एक बार में अच्छे से समझ जाएंगे, आई होप। एक बार बस लास्ट तक वीडियो देख लीजिए। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन होता क्या है कोल्बे रिएक्शन का। तो कोल्बे अभिक्रिया या कोल्बे शिफ्ट अभिक्रिया, शिफ्ट मतलब होता है आपका ट्रांसफर होना, एक रासायनिक प्रक्रिया है, आपका केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें फिनोक्साइड आयन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, यहाँ पर देखिए फिनोक्साइड आयन बोल रहा है। ठीक, आपको पॉइंट याद रखना पड़ेगा। फिनोक्साइड आयन क्या होता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके एक कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। किसके साथ क्रिया करेगा? आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा। ठीक, जिसे एस्पिरिन के निर्माण में उपयोग किया जाता है। जिससे इसका अब यहाँ पर इम्पोर्टेंस भी दिखा दिया। ये जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड जो बनता है, आपका अम्ल बनता है, जिसका कहाँ पर यूज होता है? आपका एस्पिरिन निर्माण में। ठीक, इसमें सोडियम फिनोक्साइड को उच्च दाब पर और तापमान पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है। ठीक, जिसमें सोडियम सैलिसिलेट बनता है, जिसे अम्लीकृत करके सैलिसिलिक अम्ल बनाया जाता है। ठीक, अभी हम देख लेते हैं मैकेनिज्म, इसके बाद इसका अच्छे से समझ में आएगा। आपको क्या याद रखना है यहाँ पर? सोडियम फिनोक्साइड, ठीक, एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यदि शॉर्ट फॉर्म में आपको रिएक्शन दे दिया जाए कि किस टाइप का रिएक्शन होगा, मैं बस एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ आपको समझने के लिए। जैसे आपका हो गया, ये हो गया आपका फिनॉल। ठीक, इसका रिएक्शन ऐसे दे देगा किसी भी एग्जाम में। फर्स्ट हो गया आपका सोडियम हाइड्रॉक्साइड NaOH प्लस CO2, ये आगे तक है। ठीक, दूसरा में हो गया आपका H प्लस। ठीक, H प्लस, इसका क्या रिएक्शन बनेगा आपका? AOH जैसा का तैसा रहेगा, एंड COOH। यहाँ पर क्या बनेगा आपका? COOH बनेगा ना, लिख लीजिएगा, एक मिनट। क्या बनेगा यहाँ पर? COOH बनेगा। ये कैसे बनता है, इसका पूरा प्रोसेस को हम मैकेनिज्म के थ्रू समझेंगे। ठीक, तो सबसे पहले शुरुआत कैसे करें, जो कोल्बे अभिक्रिया को समझने के लिए हम शुरुआत कैसे करें? तो सबसे पहले जो फिनोल होता है, फिनोल को सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ अभिक्रिया करके सोडियम फिनोक्साइड बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन में दिया गया था आपका, ये डायरेक्ट बोला कि सोडियम फिनोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराने पर। ठीक, लेकिन सोडियम फिनोक्साइड आप कैसे बनाएंगे? ये भी तो मसला है भाई कि सोडियम फिनोक्साइड आपको कैसे बनाना है। तो क्या करना है उसके लिए? उसके लिए आपको सबसे पहले फिनोल, आपको तो पता है फिनोल कैसा होता है, फिनोल आपका ए है। ठीक, तो फिनोल को जब सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ अभिक्रिया करेंगे तो सोडियम फिनोक्साइड बनता है। तो कैसे बनता है? जैसे हो गया आपका, एक मिनट रुकिएगा, जैसे आपका हो गया आपका क्या, इसको हम क्या बोलेंगे? फिनोल बोलेंगे। समझ में आ गया? अब हम सोडियम फिनोक्साइड कैसे बनाएंगे? इसकी क्रिया किससे करवाएं? हम सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ क्रिया कराएं। किससे क्रिया कराएं हम लोग? सोडियम हाइड्रॉक्साइड, NaOH को हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रॉक्साइड। ठीक, तो आपको पता होगा जो सोडियम हाइड्रॉक्साइड है आपका दो भाग में टूट सकता है, Na प्लस NOH माइनस। ठीक, इसमें टूट सकता है। तो यहाँ पर जो आपका OH ग्रुप है वो भी तो आपको दो भागों में टूट सकता है, ऐसे ऐसे टूट सकता है। ठीक, तो ये जो आपका माइनस चिन्ह है, ये आपका क्या है? बेस है। ये बेस यहाँ पर अटैक करेगा, आपका हाइड्रोजन के पास अटैक करेगा। ये आपका एसिडिक नेचर का होगा। हाइड्रोजन जो होगा ये टूटेगा तो बाय द वे H प्लस में टूटेगा। ठीक, तो क्या होता है आपका एसिडिक नेचर में, तो इसके जब इसके पास अटैक करता है तो इसके ऊपर क्या आ जाता है? आपका माइनस चार्ज आ जाता है। ठीक, माइनस चार्ज आ जाता है। तो ये क्या बना लेता है आपका? H प्लस NOH माइनस बनाकर माइनस H2O के रूप में बाहर निकल जाता है। हम इसी OH की बात कर रहे हैं अभी, जिसको हम तोड़ के यहाँ पर दिखाए हैं। ठीक, तो ये माइनस H2O के रूप में बाहर निकल गया। अब बच गया हम लोग के पास Na प्लस। अब Na जो प्लस बचा है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये हो गया O माइनस एंड Na प्लस, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि अब Na प्लस H के जगह पे प्रतिस्थापित हो गया।
जिसको यहाँ पर बोला भी है आपका शिफ्ट। शिफ्ट मतलब होता है प्रतिस्थापन। ठीक, तो आपका ए हो गया। तो हम इसको हम शॉर्ट फॉर्म में या करके भी लिख सकते हैं। कैसे? इसी को नीचे लिख रहा हूँ ना, कंफ्यूज मत होइएगा। इसको हम जब प्लस माइनस एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे तो ONA भी लिख सकते हैं, जैसे OH था। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का सोडियम फिनोक्साइड। ये क्या हो गया हम लोग का? ये जो यहाँ पर आया आपका फिनोक्साइड आयन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सोडियम फिनोक्साइड भी बोल सकते हैं। और जो ये आपका आयन प्राप्त हुआ, ओनली यहाँ पर अभी हम अटैच नहीं किए हैं सोडियम को ना यहाँ पर, तो ये जो आपका माइनस हो गया आपका, ये हो गया हम लोग का फिनोक्साइड आयन। तो आपको मिल गया फिनोक्साइड आयन। ठीक, अब बात करते हैं दूसरी प्रोसेस की। अब इसको क्रिया कराएंगे किसे? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो यह सोडियम फिनोक्साइड जो होता है हम लोग का, सोडियम फिनोक्साइड ए हो गया हम लोग का सोडियम फिनोक्साइड। तब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया करता है। कैसे करता है? हम सोडियम फिनोक्साइड पहले ले लेते हैं। ये हो गया हम लोग का ONA सोडियम फिनोक्साइड। ठीक, जब इसकी क्रिया हम किससे करवाए? CO2 के साथ। ठीक, जब CO2 के साथ क्रिया करवाते हैं, एक मिनट, हाँ, जब CO2 के साथ इसका क्रिया रिएक्शन करवाया जाता है तो क्या बनता है? हम लोग इसका एक और देखे थे या कर किसी को, ये जो हम लोग का ऐसा बना था O-Na+, ऐसा बना था। ठीक, तो जब ये आपका इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें, इसको हम लिखें तो ये रेजोनेंस में शो करेगा। ठीक, ऐसे। तो इसको हम डबल बॉन्ड यहाँ पास, इसके बाद डबल बॉन्ड यहाँ पास, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पास। ठीक, ये हम लोग का रेजोनेंस में शो कर रहा। तो ये जो माइनस चिन्ह है आपका, एक बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पास डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, तो ये जो होता है आपका यहाँ पास माइनस चिन्ह में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पास रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो कर रहा किसके? O पर माइनस चार्ज होने के कारण। तो क्या बनेगा हम लोग का? जो आपका O डबल बॉन्ड, ठीक, Na+ तो है अभी, ठीक, उसको छेड़छाड़ नहीं किए हैं। अब यहाँ पास आ गया हम लोग का माइनस चार्ज। ठीक, ये माइनस चार्ज, अभी CO2 का कुछ नहीं किए हैं, अभी CO2 जैसा का तैसा ही है। ठीक, तो CO2 जब इसको हम तोड़ के लिखें, प्लस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये CO2 हो गया हम लोग का। ठीक, तो ये CO2 हो गया। तो ये जो आपका माइनस है, ये अटैक करता है आपका इस कार्बन के पास। तो ये कार्बन जो होता है एक डबल बॉन्ड को तोड़कर एक माइनस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? यहाँ पर देखते हैं। ये हो गया हम लोग का O डबल बॉन्ड Na+ एंड यहाँ पास आ गया हम लोग का कार्बन। ठीक, कार्बन के पास हो गया हम लोग का 2 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन के पास हो गया O- के रूप में। ठीक, O- के रूप में हो गया। तो ये क्या करता है आपका? यहाँ पास आपको पता है एक हाइड्रोजन है। ठीक, एक हाइड्रोजन क्या करता है आपका? ये आपका बॉन्ड को ब्रेक करता है H+ के रूप में, जो आपके अटैच हो जाता है आपका यहाँ पास OH के रूप में। तो क्या बना लेता है आपका? ONA+ COO, 2 तो है ऑक्सीजन और एक माइनस के साथ जब प्लस माइनस अटैच किए तो यह हो गया आपका COH बना लिया। अब यहाँ पास होता है आपका एसिडिक, क्या? एसिडिक हाइड्रोजन देते हैं हम, एसिडिक देते हैं, H+ देते हैं। तो H+ देने से H+ इस Na+ को रिमूवल करने के लिए दिया जाता है, कभी भी याद रखिएगा। तो क्या करता है आपका? Na+ को रिमूवल कर देता है। तो क्या बना लेता है? यहाँ पास लिख रहा हूँ, ये हो गया आपका H+ गया तो आपका H+ आ गया। यहाँ पास डबल बॉन्ड है ही अभी तक। ठीक, तो यहाँ पर जैसे ही आपका H+ के रूप में बाहर निकलता है आपका ए जो यहाँ का हाइड्रोजन, यहाँ जो हम लिखे थे हाइड्रोजन ना, वो बाहर निकलता है तो अपना H+ इसको देता है OH के रूप में। ठीक, तो यहाँ पास आ जाता है आपका माइनस चिन्ह, जैसा का तैसा COOH। अब ए माइनस चिन्ह, सॉरी यहाँ पास ना, ये आपका ऐसे नहीं रहेगा, यहाँ पास इसको पूरा बॉन्ड को शो कीजिए। यहाँ पास हो गया हम लोग का डबल बॉन्ड, यहाँ पास डबल बॉन्ड था, स्टार्टिंग पॉइंट को देखिएगा तो। ठीक, यहाँ पास डबल बॉन्ड था नहीं, यहाँ पास नहीं था,
यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ डबल बॉन्ड था, अब आ गया यहाँ पास माइनस चिन्ह। ये फिर से रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में आने के लिए यहाँ पास आपका डबल बॉन्ड ला देता है। इसके बाद ये जो आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ टूट कर क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका माइनस चिन्ह में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या बना लेता है, ओवरऑल रिएक्शन ऐसे O माइनस H प्लस। जब H प्लस बना लिए तो शॉर्ट फॉर्म में OH बनाएगा ना, तो उसी को हम बोल सकते हैं OH। एंड ये जो आपका COOH ग्रुप जुड़ा है आपका यहाँ पर जुड़ जाता है COOH के रूप में। ठीक, तो ये क्या बना लेता है, आपका एरोमेटिक अभिक्रिया प्रतिस्थापन के थ्रू बनाता है। अब उत्पाद के रूप में बात करें तो क्या मिलता है आपका, इसमें आप पता कीजिए कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा हुआ। फंक्शनल ग्रुप जो हो आता है आपका माइनर में, ये आपका COOH फंक्शनल ग्रुप हो, तो ये हो गया हम लोग का आर्थो पोजिशन, ये हो गया आपका मेटा, ये हो गया पैरा पोजिशन। ठीक, आर्थो पोजिशन तो उत्पाद क्या मिलता है कि इस अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद के रूप में आर्थो हाइड्रोक्सो बेंजोइक अम्ल या सैलिसिलिक एसिड मिलता है। तो जो हम लोग का उत्पाद मिला यहाँ पर OH कैसे आया पता है आपको, हाइड्रोलिसिस किए, नहीं एसिडिक नेचर दिए Na+ को हटाने के लिए। ठीक, और यहाँ पर क्या था आपका COOH था यहाँ पास। तो ये क्या हम लोग का आर्थो पोजीशन हो गया, तो इसको बोल सकते हैं हम आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, या इसी को हम बोल सकते हैं सैलिसिलिक एसिड। यदि बात करें इसकी शर्त की, अभिक्रिया की शर्त के लिए, तो उच्च तापमान लगभग 100 से 140 डिग्री सेल्सियस दिया जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप टेम्परेचर को भी शो कीजिएगा, 125 बोल सकते हैं, मतलब 100 से लेकर आपका 125 हो गया, 130 हो गया, इसका टेम्परेचर ले सकते हैं। जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं 400 डिग्री टेम्परेचर पे, तो ये COOH आपका प्राप्त यहाँ आर्थो पोजिशन में ना प्राप्त होकर आपको पैरा पोजीशन में प्राप्त होता है। ठीक, आपका पैरा पोजीशन में हाइड्रोक्सिल समूह प्राप्त होता है। जैसे आपका COOH ग्रुप या यदि बाई द वे यहाँ पर बने COOH ऐसे, तो ये हो गया आर्थो पोजीशन, ये हो गया मेटा पोजीशन, ये हो गया पैरा पोजीशन। ठीक, इसी प्रकार इसको हम डिनोट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से क्लियर आया होगा कि आपका कोल्बे अभिक्रिया होता क्या है। एक बार और डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।